शरद पवार के मन में क्या चल रहा है? आखिर अचानक एनसीपी एसपी में इतना बड़ा संगठनात्मक फेरबदल क्यों हुआ? एक झटके में सभी प्रवक्ताओं को क्यों हटा दिया गया? क्या एनडीए में जाने की तैयारी है या फिर अजित पवार गुट के साथ विलय की पटकथा लिखी जा रही है? और इन सबके बीच परिसीमन बिल का कनेक्शन क्या है? महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन हकीकत क्या है? चुनावी बिसात के इस खास शो में वरिष्ठ पत्रकार के साथ समझेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कि जयंत पाटिल जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बनाए हुए कुछ प्रवक्ता थे जो आज के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से लगता है कि वे उनके साथ ज़्यादा लॉयल है। शायद यह एक वजह हो सकती है। शरद पवार की राजनीति को समझने वाले जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं कि शरद पवार हर कदम फूक फूक कर रखते हैं। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। सबसे पहले बात करते हैं उस फैसले की जिसने पार्टी के भीतर भी सबको चौंका दिया। मंगलवार देर रात एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने एक प्रेस नोट जारी किया और पार्टी के सभी प्रवक्ताओं की नियुक्तियां रद्द कर दी। फिलहाल काम चलाने के लिए सिर्फ विद्या चौहान और महेश तापसे को जिम्मेदारी दी गई है प्रवक्ताओं की। खुद पार्टी के पूर्व प्रवक्ता तक दबी जबान में कबूल कर रहे हैं कि उन्हें इस अचानक हुए फैसले का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र के सियासी मिजाज को समझते हैं तो ये फैसला बिना वजह नहीं है। शशिकांत शिंदे पिछले कुछ हफ्तों से पूरे महाराष्ट्र का तूफानी दौरा कर रहे थे और पार्टी के एक एक विंग के प्रदर्शन की फाइल तैयार कर रहे थे। सूत्रों की माने तो कई प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में पार्टी का रुख ना तो मजबूती से रख पा रहे थे और ना ही शरद पवार की उम्मीदों पर खरा उतर रहे थे। शरद पवार समझ गए कि अगर आगे की सियासी लड़ाई जीतनी है तो पार्टी की आवाज को धार देनी ही पड़ेगी। यही वजह है कि उन्होंने एक दो लोगों पर नहीं बल्कि पूरी की पूरी मीडिया ब्रिगेड को रीसेट करने का बड़ा फैसला ले लिया। पिछले 2 सप्ताह में एनसीपी शरद पवार गुट ने संगठन में कई बड़े बदलाव किए हैं। हाल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने सुशील बोर्डे को छात्र विंग का अध्यक्ष, विशाल वाकेडकर को युवा विंग का अध्यक्ष और राम राठौड़ को शिक्षा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब इसी संगठनात्मक बदलाव का दायरा पार्टी के प्रवक्ताओं तक भी बढ़ा दिया गया। संगठन में बदलाव पर एनडीटीवी मुंबई के पूर्व ब्यूरो हेड और वरिष्ठ पत्रकार रौनक कुकड़े क्या कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, शरद पवार की एनसीपी की ओर से जो फैसले लिए गए हैं उसे देखते हुए 2 चीजें समझ आती है। एक तो शरद पवार ये समझ चुके हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह की स्थिति पार्टी में दिख रही है और पार्टी को अगर आने वाले दिनों में मजबूत करना है, ऐसे में नए लोगों को और नए हैंड्स को मौका देने की ज़रूरत है। इसीलिए इस तरह के संगठनात्मक बदल किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो लोग पद पर मौजूद थे ऐसे लोगों के पास लगभग पिछले 7-8 सालों से वो ये काम देख रहे थे। ऐसे में नए लोगों को पार्टी में मौका देने की ज़रूरत है, इसीलिए इस तरह के संगठनात्मक बदल किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो प्रवक्ताओं को हटा दिया गया है उसमें एक बड़ी बात देखने को मिल रही है। इसमें इंटरनल इनफाइटिंग जो है वो कहीं ना कहीं नजर आती है कि जयंत पाटिल जब प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके बनाए हुए कुछ प्रवक्ता थे जो आज के प्रदेश अध्यक्ष को इस तरह से लगता है कि वे उनके साथ ज़्यादा लॉयल है। शायद यह एक वजह हो सकती है कि उन लोगों को पद से हटा दिया गया। और दूसरी ये भी वजह बताई जा रही है, मुख्य तौर पर जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है वो ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक राजनीतिक स्थिति देखने को मिल रही है कि लगातार इस तरह की अटकलें तेज हो जाती है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी में एनडीए में चली जाएगी और दोनों एनसीपी का विलय हो जाएगा। ऐसे में जो प्रवक्ता है वो कहीं इस तरह का कोई बयान ना दे दे जिससे कि पार्टी को लेने के देने ना पड़ जाए। और शायद यही वजह है कि 2 प्रवक्ताओं को अभी फिलहाल चिन्हित किया गया है जो पार्टी की अधिकृत भूमिका रखेंगे। और मुझे लगता है कि ये पवार साहब हो या फिर शशिकांत शिंदे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे कंसल्ट कर ही बात करेंगे। तो शायद राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल पार्टी ने फैसला लिया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब कांग्रेस और सत्तारूढ़ एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट के बीच उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को गूंगी गुड़िया कहे जाने को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के भीतर भी सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं को लेकर अलग अलग राय सामने आने की खबरें हैं। दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं पार्थ पवार और प्रफुल्ल पटेल ने एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है।
इस मुलाकात के बाद एनसीपी के दोनों गुटों ने विलय की अटकलों को तेज कर दिया है। हालांकि शरद पवार ने कहा कि एक साथ आने का कोई सवाल ही नहीं है। ये मुलाकात शरद पवार की पीएम मोदी के साथ पिछले हफ्ते हुई मीटिंग के बाद हुई है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया, लेकिन लगातार हुई इन बैठकों ने इस राजनीतिक चर्चा को हवा दे दी है। दोनों एनसीपी गुटों को एक साथ लाने की कोशिशों ने शायद रफ्तार पकड़ ली है। दूसरी तरफ मोदी सरकार जल्द संसद में परिसीमन विधेयक दोबारा पेश कर सकती है और इस विधेयक को पारित कराने के लिए 2/3 विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसे में शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी के 8 सांसद संख्या बल के गणित में काफी अहम माने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कुछ भी अभी साफ नहीं है, लेकिन इन चर्चाओं पर महाराष्ट्र की सियासत को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार रौनक कुकड़े क्या कहते हैं, सुनाते हैं आपको। ऐसे में इन अटकलों को और उस वक्त बल मिल गया, लेकिन अब अभी जिस तरह से राजनीतिक स्थितियां धीरे धीरे बदल रही है, ऐसे में शरद पवार की राजनीति को समझने वाले जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर ये कह रहे हैं कि शरद पवार हर कदम फूक फूक कर रखते हैं और अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि इस तरह के किसी निष्कर्ष पर शरद पवार या उनकी पार्टी के लोग पहुंचे। लेकिन ये बात भी उतनी ही कही जाती है कि उनकी पार्टी के जो विधायक है वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वे सत्ता का एक भाग बने, वे सत्ता में शामिल हो, फिर शायद महाराष्ट्र में हो और या फिर केंद्र सरकार में हो। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे निश्चित तौर पर कई चीज़ें चल रही है। लेकिन फिलहाल शरद पवार जिस तरह के नेता है उनको देखते हुए ये लगता है कि जिस तरह की आबो हवा राजनीतिक हलकों में देखने को मिल रही है उसको जांच परख कर ही शरद पवार कोई बड़ा फैसला लेंगे। तो हकीकत यह है कि शरद पवार इस समय दोहरे मोर्चे पर काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा संगठन का है, जहां वे बेकार पड़े पुर्जों को बदलकर युवा और आक्रामक चेहरों को आगे ला रहे हैं ताकि पार्टी जमीन पर एकदम फिट दिखे। और दूसरा मोर्चा राष्ट्रीय राजनीति का है, जहां वो दिल्ली में अपनी अहमियत और बार्गेनिंग पावर को लगातार बनाए हुए हैं। वे अपने पत्ते कभी खोलकर नहीं खेलते, बैठकों का दौर जारी रखकर वे अपने विरोधियों को उलझाकर रखते हैं और सहयोगियों को यह एहसास कराते रहते हैं कि पवार साहब को हल्के में लेने की भूल कभी मत करना। कुल मिलाकर देखें तो प्रवक्ताओं को हटाना पार्टी के अंदर की सफाई और ओवरहोलिंग का हिस्सा है, कोई राजनीतिक इमरजेंसी नहीं है, यही समझ में अभी तक आता है। लेकिन इसके आड़ में जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक पावर गेम खेला जा रहा है उसने महाराष्ट्र की राजनीति को बेहद दिलचस्प बना दिया है। शरद पवार एनडीए में जाएंगे या अजित पवार गुट को वापस लाएंगे या फिर एनसीपी एसपी जहां है वहीं रहेगी, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। बाकी आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।